राजधर्म और करुणा। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में विशाल राजप्रासाद के प्रांगण में प्रातःकाल की स्वर्णिम धूप फैल रही थी। पत्थर के फर्श पर प्रकाश और छाया का खेल चल रहा था। उसी राजप्रासाद के मध्य सिंहासन पर विराजमान थे महाराज, एक वृद्ध, प्रज्ञावान और अनुभव से परिपूर्ण राजा। उनकी आयु भले ही 60 के निकट थी, परंतु उनका शरीर अभी भी दृढ़ और सुदृढ़ था। लंबी श्वेत दाढ़ी और घनी मूंछें उनके गौरव को और बढ़ा रही थीं। उनकी आंखों में गहन ज्ञान, दूरदर्शिता और एक पिता का स्नेह झलकता था। चेहरा शांत था, किंतु उसमें ऐसा तेज था जो बिना शब्दों के भी आदेश दे देता। महाराज के दाईं ओर खड़ी थी उनकी पुत्री राजकुमारी। 18 से 20 वर्ष की वह राजकुमारी सौंदर्य और वैभव की प्रतिमूर्ति थी। गेहुआ रंग की उज्ज्वल त्वचा, बड़ी भूरी आंखें और लंबे काले लहराते बाल। उसके चेहरे पर अहंकार, विलासिता और आत्ममुग्धता का स्पष्ट भाव था। भारी गुलाबी और सुनहरे रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और हाथ में अलंकृत गुलाबजल का पात्र, सब कुछ उसके राजसी वैभव को दर्शा रहा था। किंतु वहीं कुछ दूरी पर खड़ी थी एक अन्य युवती, उसी आयु की, पर स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। उसका चेहरा शांत था, आंखों में परिपक्वता और जिम्मेदारी की चमक थी। उसके बाल सलीके से बंधे थे और उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, अहंकार नहीं। वह राज परिवार से जुड़ी होते हुए भी मानवीय संवेदना से भरी थी। दरबार में उपस्थित थे राज्य मंत्री, मध्यम आयु के, गंभीर और चिंतनशील। उनके माथे की रेखाएं वर्षों के निर्णयों का भार दर्शाती थीं। आंखों में ईमानदारी और राज्य के कल्याण की चिंता स्पष्ट थी। उनके पास खड़े थे राजवैद्य, जिनकी धूसर दाढ़ी और शांत मुद्रा वर्षों के अनुभव की साक्षी थी। उनके कंधे पर औषधियों से भरी थैली लटक रही थी, मानो वे स्वयं ज्ञान और उपचार का भंडार हों। थोड़ा पीछे खड़े थे कोषाध्यक्ष, आंखों पर मोटे चश्मे, हाथों में पुरानी बहियां और उंगलियों पर स्याही के निशान। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। राज्य के भंडार का भार उनके कंधों पर था। प्रासाद के एक कोने में बिना किसी आडंबर के कार्य में लगी थी दासी कमला। साधारण सूती साड़ी में, हाथ में पानी का पात्र लिए वह निःशब्द सेवा कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अपार निष्ठा और करुणा। उसी समय वातावरण में एक अलौकिक शांति फैल गई। जैसे ही सबकी दृष्टि उठी, उन्होंने एक रहस्यमयी, मानवाकृति परिलोक की उपस्थिति को अनुभव किया। वह कोई ठोस आकृति नहीं थी, बल्कि प्रकाश और आश्वासन का स्वरूप थी। उसके शरीर से कोमल उजास निकल रही थी, आंखों में ममता और दिशा देने वाला भाव था। वह किसी कल्पना से अधिक अंतरात्मा की आवाज जैसी प्रतीत हो रही थी। दरबार के बाहर, प्रासाद के आंगन में सामान्य प्रजा एकत्र थी। किसान, स्त्रियां, वृद्ध, बच्चे। किसी के हाथ में कर की थैली थी, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। उनके चेहरे पर विश्वास था, राजा पर, राज्य पर और न्याय पर। महाराज ने सबको देखा, राजकुमारी का अहंकार, युवती की शांति, मंत्री की चिंता, वैद्य की गंभीरता, कोषाध्यक्ष का भार, दासी की निष्ठा और प्रजा की आशा। तभी उन्होंने धीमे स्वर में कहा, राज्य केवल स्वर्ण और मुकुट से नहीं चलता, बल्कि करुणा, विवेक और धर्म से चलता है। दरबार मौन हो गया और उसी मौन में एक नए युग का बीज बोया गया।